हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है इंस्टीट्यूट जो है, और वो किस काम के लिए होता है? एजुकेशन और ट्रेनिंग के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हेल्प करते हैं किसमें? कोऑर्डिनेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में। यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कैसे इम्प्लीफाई करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी होनी चाहिए, कैसे जो है उनके कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं या उनके लिए कोई और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, डिबेट डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करने हैं, तो वो सारे के सारे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन ऑर्गेनाइज करेगा? DIET, डाइट ऑर्गेनाइज करेगा। अब जो है इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ खास है नहीं कि आपको कुछ याद रखना पड़े, बस आपको समझ आना चाहिए कि डाइट होते किस लिए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्या क्या काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये जो है SCERT के अंडर आते हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो टू कंडक्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस। तो ये जो है ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे, यानी टीचर बनने से पहले जो पीरियड होता है प्रोबेशन पीरियड, उसमें जो प्री सर्विस ट्रेनिंग होगी प्लस जो है सर्विस में रहते हुए जो ट्रेनिंग होगी कि आप टीचर हैं, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन आपको जो है आपकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए सर्विस के दौरान भी जो है वो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, कैंप्स लग रहे हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? ये लेटेस्ट डेवलपमेंट समझाएंगे आपको, चाहे वो टेक्निक से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, और जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो एनहेंस करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद है टू एनेबल द टीचर्स टू अवेयर एंड डेवलप न्यू टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज इन एजुकेशन। अब जब हम एजुकेशन में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप किन नई तकनीक के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको किस जो है टेक्निक से या किस प्रैक्टिकल एक्टिविटी से वो चीज़ें समझ आएंगी। तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज और ऐसी टेक्निक को जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये टीचर्स को जो है वो अवेयर करते हैं, इनके जो कैंप्स होते हैं उनमें हिंट्स देते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद है टू गिव सपोर्ट टू स्कूल्स एंड टीचर्स फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो डाइट हो, SCERT हो, NCERT, CBSE, UGC, जितने भी जो है एजुकेशन से रिलेटेड बॉडीज हैं वो सारी की सारी किस पे फोकस करती हैं? क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे। क्योंकि क्वांटिटी में अगर जो है ग्रेजुएट्स हो गए बच्चे, उसका क्या मतलब जब आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास क्वालिटी नहीं है। तो हर इंस्टीट्यूशन का जो है एक मोटो हमेशा यही होता है कि क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। अब किस किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, प्लस जो है वो किस किस, मान लीजिए कोई स्कूल लेवल पे काम कर रहा है तो वो जो है SCERTs होंगी, डाइट्स होंगी, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे UGC होंगी, तो उनका जो एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रॉड या नैरो हो सकता है। बट जो एजुकेशनल बॉडीज होती हैं उनका मेन मोटो यही होता है कि आपकी क्वालिटी, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। फिर जो है वही ये सेमिनार्स, डिबेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग एरियाज में जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसेबल्ड के लिए जो है वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, ये टॉपिक हो गया। दूसरा NCF टॉपिक हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जो इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं उन पे ये जो है डिबेट्स, डिस्कशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हो सकता है कभी कुछ नया निकल के आए, कुछ इनोवेटिव आइडिया निकल के आए, जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जो है हम ज़्यादा वो हमें हेल्प करें। अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो ये ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन, जो हमने पहले से ही बात की, जो इसके नाम में भी है कि ये ट्रेनिंग देंगे। अब ये किसको देंगे? एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को देंगे, प्री सर्विस, इन सर्विस हमने बात की, हेडमास्टर्स या फिर जो है हेड ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर्स होंगे एजुकेशनल डिपार्टमेंट के, उनके बात करें, या डेवलपमेंट ऑफ लोकली रेलेवेंट मटेरियल या टीचिंग एड्स। तो बेसिकली हर तरीके से जो है ये कोशिश की जाती है कि स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन है उसमें इतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पॉलिसीज का, प्रोग्राम्स का, ताकि वो जो है एजुकेशन में डेवलपमेंट जो है ला पाए और उसके बाद उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो पाए। उसके बाद है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। यानी कि SCERT ने, NCERT ने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये डाइट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। टू अंडरटेक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्या क्या ध्यान में रखते हुए वो करेंगे कि जो एजुकेशनल एरियाज में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं,
कि भाई क्रैमिंग ज़्यादा करवाई जा रही है कहीं पे, तो वो उन टीचर्स को जो है एजुकेट किया, उन टीचर्स की नॉलेज को एनहेंस करने की कोशिश की जाएगी कि आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी के द्वारा जो है वो बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स टू इंश्योर सक्सेस फॉर एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश की जाती है। टीचर्स को जो है ये समझाने की कोशिश की जाती है कि आप जो है बच्चे को मारपीट करके या फिर जो है धमका के समझाने की बजाय आप उसको एक्टिविटी करके समझाइए। उसको एक बार समझ नहीं आ रहा है तो आप 10 बार समझाइए, लेकिन वो कोशिश जो है वो टीचर को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसी के लिए टीचर बने हैं ताकि आप उनको सिखा पाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डाइट में इंप्लीमेंट की जाती हैं और ये इसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जितनी भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज होंगी ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और टीचर्स की जो है नॉलेज को और उनकी क्वालिटी को एनहेंस करने की कोशिश की जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइट। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।